हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ठीक है, ये जो पेपर है आपका 50 नंबर का रहने वाला है। विषय कोड 106, 125, 206, 224, 306, 331 रहने वाला है। ठीक है, एक्स्ट्रा वालों के लिए रहने वाला है। ठीक है, आपका रहने वाला है, देखिए साइंस वालों के लिए रहने वाला है 106 ही। ठीक है, आर्ट्स वालों के लिए 206 और कॉमर्स वालों के लिए 206 और आर्ट्स वालों के लिए 306। आपको समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट का। हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है साइंस कॉमर्स आर्ट्स वालों के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल 100% रियल प्रश्न पत्र रहने वाला है। ठीक है, हिंदी का कक्षा 12 मासिक परीक्षा सितंबर 2024 का। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ना आपका ना यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया, आग का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, आग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, कंठ है, ओष्ठ है या मुर्दा है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, आग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आग का उच्चारण स्थान है तो वो तालु है। ठीक है, तालु है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, उच्चारण से में लघुत्तम होता है, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, नूरनासिक कहते हैं, पलटू कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो देखिए जिन स्वरों का नाक और मुंह से होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, सूरपति किसका परिवाची शब्द है? ठीक है, सूरपति किसका परिवाची शब्द है? महेश का, कामदेव का, कृष्ण का या इंद्र का? देखिए सूरपति किसका परिवाची शब्द है, तो ये इंद्र का है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे सज्जन शब्द का संधि विच्छेद। ठीक है, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद सत धन जन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? देखिए चंद्र धन शेखर होता है। ठीक है, चंद्र धन शेखर होता है, तो ये 2 भागों में विभक्त हो गया ना। ठीक है, ये 2 भागों में विभक्त हो गया। देखिए तो 2 भागों में विभक्त हो गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दिगु आ रहा है। ठीक है, दिगु आ रहा है, तो दिगु आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिकार करना। ठीक है, शिकार करना। देखिए चंद्रशेखर में आप लोग द्वंद्व भी मार सकते हो। ठीक है, द्वंद्व भी मार सकते हो, देख लीजिएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, जिसने वश प्राप्त किया हो इस वाक्य के लिए एक खंड। ठीक है, यशस्वी, तेजस्वी, स्वजन, गुणवान। ठीक है, तो जिसने जिसने यश प्राप्त किया हो के लिए एक शब्द। ठीक है, हाँ यश है। ठीक है, यश है, जिसने यश प्राप्त किया हो के लिए एक शब्द, तो देखिए यशस्वी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, राकेश का भाई चला गया। ठीक है, इस वाक्य में कारक का उदाहरण, तो राकेश का भाई, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे का के की इसके किस कारक के अंतर्गत आता है? का के की किस कारक के अंतर्गत आता है? तो संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक, और संबंध कारक कहाँ पे है, तो देखिए तो ऑप्शन सी में है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? ठीक है, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, तो देखिए पुष्प का क्या होगा, तो पुष्पित होता है। ठीक है, पुष्प का पुष्पित होता है। ठीक है, और पुष्प का पुष्पित कहाँ दिया, तो देखिए ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, कक्षा शब्द का लिंग निर्णय करना है। ठीक है, तो कक्षा शब्द क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? ठीक है, तो देखिए पुल्लिंग दिया है, स्त्रीलिंग दिया है, उभयलिंग दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो जो है ना ये तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लग रहा है तो अपने हिसाब से ना इसको आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, इसका चयन कर लीजिएगा, ए होगा या बी होगा। ठीक है, ए होगा या बी होगा, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कक्षा शब्द जो है ना स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग है। ठीक है, अभी अभी मैंने देखा। ठीक है, पुल्लिंग है, इसको सर्च में मेरे को कन्फ्यूजन था, तो ठीक है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे है, हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार है। ठीक है, हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, आपको ध्यान रखते हुए चलना है।
चलिए आगे उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए उपवन उपसर्ग जो होता है ना वो पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है, तो उपवन, तो उप प्लस वन हो जाएगा ना, उप प्लस वन। और उप कहाँ आ रहा है? तो उप देखिए तो ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, अंकुरित शब्द का प्रत्यय है, तो जो प्रत्यय होता है वो बाद में, तो अंकुरित, अंकुरित में कह रहा है ईत आ रहा है, ठीक है, ईत आ रहा है, अंकुरित बोलिए तो ईत आ रहा है, तो ईत कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ब्राह्मण का परिवाची शब्द क्या है? ठीक है, विप्र, पावक, खग या विदुर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विप्र हो जाएगा, ठीक है, विप्र हो जाएगा। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर है कुरूप शब्द का विलोम शब्द, तो देखिए कुरूप शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए कुरूप का क्या होता है? तो सुंदर होता है, ठीक है, कुरूप का क्या होता है? सुंदर, और सुंदर कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है मधुप, मुखर, मरंद, मुकुलित, मैं सजल, जलदात रे मन, ठीक है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? किस शीर्षक पाठ से? तो तमुल, कोलाहल, कोलल में, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? रोज का, तिरिच का, पुष्प की रात का, उसने कहा था का। तो देखिए वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो देखिए उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए थे? ठीक है, किस उम्र में? देखिए इनको बोला जाता है 18 वर्ष, लेकिन ये 18 वर्ष में नहीं हुए थे, ये 12 वर्ष में ही हो गए थे, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बचपन में जब 12 वर्ष के थे तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों में ना वो निपुण होने लगे थे, ठीक है, मतलब सक्रिय होने लगे थे। चलिए आगे अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ कौन सी विधा है? कहानी है, एकांकी है, डायरी है या निबंध है? तो देखिए अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ कौन सी विधा है? तो निबंध है, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे गैंग्रीन क्या है? तो देखिए पौधा है, फल है, बीमारी है या जानवर है? तो जो गैंग्रीन क्या है? तो बीमारी है, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ठीक है, अमेरिका का, ब्रिटेन का, रूस का या जापान का? तो किसका कहा गया था? तो अमेरिका का, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे रॉबिनो क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? एडिसन के, वेन जॉनसन के, स्टील के या फैराडे के? देखिए आंसर क्या हो जाएगा ना इसका? ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? फैराडे के हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ठीक है, इसका तो फैराडे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे माल्टी के पति पेशे से क्या थे? ठीक है, डॉक्टर थे, वकील थे, प्रधानाध्यापक थे, अभियंता थे? तो देखिए माल्टी के पति पेशे से क्या थे? तो ये डॉक्टर थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि थे? ठीक है, स्वतंत्र छंद के, अंतर्जातीय कवि थे, ठीक है, जातीय महा थे या फिर रूढ़िवादी थे? राइट आंसर क्या? जातीय महाकवि थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर है, ठीक है, सूरदास काव्य के प्रधान किसके थे? तो देखिए सूरदास, ये क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इधर दिया नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नाभा दास किस प्रकार के कवि थे? ठीक है, निर्गुण निर्गुण के, ठीक है, निर्गुण पाशक के, सगुण पाशक के या फिर सगुण सगुणोपासक राम भक्त के? तो क्या हो जाएगा? सगुणोपास राम भक्त के कवि थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रुद्र शाह ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे भूषण किस काल के कवि हैं? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के या फिर आधुनिक काल के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीति काल के, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।